आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पावर पॉइंट पर हम कैसे एनिमेशन बना सकते हैं। वैसे हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि पावर पॉइंट के ऊपर कैसे एनिमेशन बनाई जाती है, और उसमें हमने देखा था कि हम पावर पॉइंट पे कार को कैसे चला सकते हैं। वैसे ही आज हम एक और एनिमेशन करेंगे कि पावर पॉइंट के ऊपर आप बटरफ्लाई को कैसे उड़ा सकते हो। यानी कि आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट पे तितली कैसे उड़ाई जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करना पड़ेगा। और आपको पावर पॉइंट ओपन करने की शॉर्टकट की पता है कि पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो आर प्रेस करना पड़ता है। जैसे आप विंडो आर प्रेस करेंगे, रन खुल जाएगा। रन में आपको लिखना है पावर पॉइंट, और यहां से आप इसको ओके कर लीजिए तो पावर पॉइंट ओपन हो गया। तो आइए हम एनिमेशन बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो स्लाइड आपको नजर आ रही है उसमें जो टेक्स्ट बॉक्स हैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब हम तितली उड़ाना चाहते हैं तो उससे पहले हम एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे ताकि वो अच्छा लगे, क्योंकि जो तितली है या तो बगीचे में मिलेगी यानी कि पार्क के अंदर, या फिर फूलों के आसपास, फ्लावर के आसपास। तो हम कोई यहाँ की ऐसी पिक्चर लगाते हैं जिससे कि हमारा बैकग्राउंड अच्छा लगे। आप बिना बैकग्राउंड के भी बटरफ्लाई को उड़ा सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा लगे। और अगर हम क्रिएटिव माइंड के स्टूडेंट हैं तो हमें साथ साथ हर चीज को बनाना है, यानी कि क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। तो आपको हर अपनी जो थीम है वो थीम पूरी बनानी पड़ेगी। अब मैं जाता हूं सबसे पहले मेन्यू बार में डिजाइन ऑप्शन के अंदर। डिजाइन ऑप्शन के बाद मैं जाता हूं सबसे लास्ट में बैकग्राउंड स्टाइल, और यहां पे ऑप्शन आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पिक्चर एंड टेक्सचर। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फाइल, और यहां से आप कोई भी इमेज, फ्लावर की, ट्रीज की, या पार्क की फोटो, जो भी जहां भी रखी है जिस भी ड्राइव में, CDEF, या फिर डेस्कटॉप पे या माई डॉक्यूमेंट में, अगर आपके पास आपके एनिमेशन के अकॉर्डिंग कोई भी बैकग्राउंड इमेज नहीं है तो आप उसको गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे और वहां पर अपनी आवश्यकता के अनुसार उस इमेज या वॉलपेपर का नाम लिखेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने भी एक पिक्चर डाउनलोड कर रखी है, वो डेस्कटॉप पे है। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे एक इमेज है, उसको सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए ये पिक्चर पूरे बैकग्राउंड में आ गई है, और यहाँ से अप्लाई टू ऑल करना है। कोशिश कीजिएगा कि जो पिक्चर आप नेट से डाउनलोड करते हैं वो आप फुल स्क्रीन पे डाउनलोड कीजिएगा, अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड कीजिएगा, वरना जो आपका बैकग्राउंड है उसके पिक्सल आपको खराब नजर आएंगे। अब आपका बैकग्राउंड तो तैयार हो गया है, अब आपको बटरफ्लाई लेके आनी है। तो बटरफ्लाई हमें आप चाहे तो गूगल से भी ला सकते हैं, वरना हमारे MS ऑफिस के अंदर भी क्लिप आर्ट्स रखी होती हैं। तो क्लिप आर्ट्स लेने के लिए आप कहां जाएंगे, इंसर्ट, मेन्यू बार में इंसर्ट, और यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन पे। अब हम क्लिप आर्ट पे नहीं जाएंगे, हम पिक्चर ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि क्लिप आर्ट में बहुत कम क्लिप्स रखी होती हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस है तो आपको MS ऑफिस की तरफ से एक्स्ट्रा क्लिप आर्ट दी होती हैं बहुत सारी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाना है इंसर्ट, पिक्चर, और उसके बाद हमें जाना है C ड्राइव। ध्यान रखिएगा, C ड्राइव। उसके बाद जाना है हमें प्रोग्राम फाइल, वहां पे जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में C ड्राइव के अंदर दो दो प्रोग्राम फाइल शो कर रहा हो, तो आप फिर से प्रोग्राम फाइल में जाएं, जो नीचे वाला ऑप्शन दे रखा है प्रोग्राम फाइल, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहां सबसे ऊपर लिखा हो देखो क्लिप आर्ट,
और यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक फर्स्ट नंबर पे आता है PUB60 और नीचे आता है पब्लिशर। तो आपको जाना है PUB60 COR के ऊपर। ये देखिए आपके सामने कितनी सारी क्लिप पार्ट्स आ चुकी हैं। इन सभी क्लिप पार्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि इसमें कुछ क्लिप पार्ट्स ऑलरेडी एनिमेटेड हैं, ऑलरेडी प्ले होती हैं। एनिमेटेड पिक्चर मतलब जिफ पिक्चर, ग्राफिक वाली पिक्चर जो ऑलरेडी ही खुद भी मूव करती हैं। तो अगर आप अपना माउस इमेज के ऊपर लेके जाएंगे, अगर उस पर जिफ लिखा आता है, देखिए इस पे लिखा हुआ है आइटम टाइप जिफ, इसका मतलब ये प्ले होती है। इस पे लेके जाएंगे, देखिए ये लिखा रहा है आइटम टाइप जिफ, ये प्ले हो जाती हैं। और कुछ इमेजेस इसमें कुछ इमेजेस या क्लिप पार्ट ऐसी हैं जो प्ले नहीं होती, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो साथ साथ वैसे भी। मैं ये वाली बटरफ्लाई नहीं लूंगा क्योंकि ये क्लिप पार्ट वाली है, ये ऑलरेडी जिफ पिक्चर है जो खुद ही एनिमेट होती है। हमें उसको बनाना है बटरफ्लाई को, प्लस उसको एनिमेट कराना है, यानी कि उसको चलाना है। तो आप नीचे आ जाइए, जैसे आप स्क्रॉल बार को नीचे करेंगे, डाउन करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ क्लिप आर्ट्स आपको नजर नहीं आ रही हैं। तो अगर जो क्लिप आर्ट, जो पिक्चर्स आपको नजर नहीं आ रही है, आप उस पर राइट क्लिक करें और नीचे आएंगे, यह लिखा होगा ओपन विथ, और ओपन विथ पे क्लिक करने के बाद एक लिस्ट खुलती है। उस लिस्ट में लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पे क्लिक करोगे। अब देखिए क्लिप पार्ट आपके सामने आ चुका है, इसमें बहुत सारे क्लिप पार्ट्स हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के लिए आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, और लेफ्ट राइट एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं राइट एरो का इस्तेमाल करता हूं और एक एक करके मैं आगे चेक करता रहता हूं। ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारी क्लिप पार्ट्स हैं जिससे आप बेहतर से बेहतर एनिमेशन बना सकते हो। और एक बार अगर आप सभी क्लिप पार्ट्स को चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी एनिमेशन बनानी है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे एनिमेशन बनानी तो आ गई है, पर मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। तो जब आप सभी क्लिप पार्ट्स को देखोगे तो इसमें से कई सारे टॉपिक्स आपके सामने निकल के आएंगे कि यार मैं इस टॉपिक पे भी या इस क्लिप पार्ट के अकॉर्डिंग भी एनिमेशन बना सकता हूं। देखिए हम इसको नेक्स्ट करते हैं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, इसमें देखो बहुत सारी क्लिप पार्ट्स है, वरना आपके पास तरीका है गूगल से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भी क्लिप पार्ट सर्च करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए मैं सर्च कर रहा हूं, मुझे बटरफ्लाई चाहिए तो मैं सर्च कर रहा हूं। देखो बटरफ्लाई काफी सारी मिलेंगी, तितलियां बहुत सारी मिलेंगी, पर आपको कौन सी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ये देखिए ये एक बटरफ्लाई आ चुकी है, इससे आगे भी है एक और, आप देखें आगे एक और भी आएगी। ये रही, मुझे ये अच्छी लगती है तो मैं इसको ले लेता हूं। सब इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए। अगर आपको राइट क्लिक नहीं करना तो आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया, अब इसको मिनिमाइज करिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को मिनिमाइज कीजिए, और एक और बॉक्स जो पीछे खुला हुआ है इसको आप कैंसिल कर दीजिए, और आप कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे या राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, तब भी जो क्लिप आर्ट आपने कॉपी की थी वो स्क्रीन पे आ जाएगी। ये देखिए, इसके अलावा इसको छोटा बड़ा कर दीजिए आप। इसके अलावा अगर आपको और क्लिप आर्ट चाहिए तो देखिए आपने जब मिनिमाइज किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को, वो नीचे टास्क बार पे नजर आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए और यहां से आप दोबारा से नेक्स्ट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, और सर्च कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्लिप आर्ट अकॉर्डिंग टू योर एनिमेशन। हो सकता है कि आपको एक एनिमेशन में कई सारी क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करना पड़े, तो आपको बार बार इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को मिनिमाइज कर रखा था, ओपन कीजिए और यहां से जो भी क्लिप आर्ट आपको अच्छी लगे उसे कॉपी कीजिए और मिनिमाइज कर दीजिए और उसको दोबारा से पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ये तितली आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, स्लाइड के ऊपर आ चुकी है, पर ये ब्लैक एंड व्हाइट है और मुझे इसमें कलर करना है।
तो आप इसे पहले अनग्रुप करिए। देखिए पावर पॉइंट के अंदर ग्रुप और अनग्रुप करने की शॉर्टकट की होती है। ग्रुप कंट्रोल जी से किया जाता है और अनग्रुप कंट्रोल यू से किया जाता है। आप इसे ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। वरना आप क्या करेंगे, आप बटरफ्लाई पे यानी कि तितली पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर खुलता है पिक्चर टूल। पिक्चर टूल पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रुप, तो यहाँ लिखा होता है ग्रुप अनग्रुप, तो आप यहां से इसको अनग्रुप कर सकते हो। यस, जैसे आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे आपसे यस या नो पूछेगा, आप उसको यस कर दीजिएगा। आप इसके एक एक पार्ट्स को आप अलग अलग मूव कर सकते हो। देखिए मैं इसके एक एक पार्ट्स को अलग अलग मूव कर सकता हूँ, सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, कलर भी कर सकता हूँ। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको अंडू कर देता हूं कंट्रोल जेड, ताकि वापस ठीक हो जाए। आप अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कलर भर सकते हैं, तो मैंने अलग अलग कलर भरना है, तो मैंने तितली के एक पंख पे क्लिक किया। आपको दो बार भी क्लिक करना पड़ता है। अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी तितली एक बारी में सिलेक्ट हो जाती है, पर अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर हिस्से को सिलेक्ट करना है तो उस हिस्से पे दो बार क्लिक करना पड़ता है। अब देखिए मैं गया सबसे ऊपर ड्राइंग टूल, और यहाँ पे आता है सेव फिल, यहाँ पे आता है ग्रेडियंट, मैं चला गया मोर ग्रेडियंट। मैं कहा चला गया, मोर ग्रेडियंट, और यहाँ पे लिखा होता है ग्रेडियंट फिल, और यहां से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको बटरफ्लाई में अच्छा लगता हो। जो कलर आपको बटरफ्लाई में अच्छा लगे आप यहां से कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि ये जो रेनबो वाला जो कलर है ये आपको अच्छा लग रहा है बटरफ्लाई के अंदर, या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो आप ले सकते हैं। वरना कलर लेने के बाद जो टाइप लिखा होता है टाइप में भी आप कर सकते हैं, जैसे रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ, या कर सकते हैं लाइनर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब फिर लिखा होता है डायरेक्शन, यहाँ बहुत सारे डायरेक्शन दे रखे हैं, आप डायरेक्शन भी ले सकते हो। तो मैंने सबसे ऊपर लिया एक टाइप, रेडियल ले लिया, और यहाँ से मैंने ये वाला कलर कर दिया। देखिए आप, ये वाला स्टाइल लिया, मैंने लिया डायरेक्शन, तो मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दे रखे हैं, आप कोई सा भी स्टाइल ले सकते हो। अगर आपको नॉर्मल कलर भरना है तो कोई भी नॉर्मल कलर भर दीजिए, जैसा आपकी मन में हो। तो मैं यहाँ से एक कलर फिल कर रहा हूँ, ये वाला। हम इसमें ये कलर फिल कर देते हैं, या फिर जो कलर आपको अच्छा लग रहा हो। चलिए ये कर लेते। और दूसरे वाले पे क्लिक करा हमने, दूसरे पंख पे क्लिक करा, ग्रेडियंट, आप यहाँ से दूसरा कलर भर लीजिए जो अच्छा लग रहा हो आपको। देखिए बहुत सारे कलर है इसमें, आपको जो अच्छा लग रहा हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसी आपकी नीड है। तो मैं दोनों में रेनबो कलर कर देता हूँ, लीजिए। आप दोनों में ये वाला कलर कर सकते हो, देखिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बीच वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे, इसको भी कोई ना कोई कलर दे सकते हो। तो मैंने इसको दे दिया सिंपल सा एक ब्राउन कलर, क्लोज। अब फिर देख लीजिए, आप तितली पे क्लिक करेंगे, बटरफ्लाई पे, ड्राइंग टूल पे जाएंगे, वहां से सेव फिल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होता है ग्रेडियंट कलर, और यहाँ से आप जाएंगे मोर ग्रेडियंट, और यहाँ पे होता है ग्रेडियंट फिल, और यहाँ से मैंने कलर को फिल किया था। ओके, आप समझ गए होंगे।
अब बात करते हैं कि तितली को कैसे उड़ाया जाए। सबसे पहले आप तितली को छोटा कर लीजिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ये देखिए। और ये ग्रीन पॉइंट जो सबसे ऊपर नजर आ रहा है, जिससे आप बटरफ्लाई को यानी कि तितली को रोटेट कर सकते हो किधर भी। आप छोटा करके भी उसको कोने पर रख दीजिए इसको। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वही तरीका जो हम हर बार करते हैं एनिमेशन बनाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट स्लाइड। अब आप बटरफ्लाई को हल्का सा ऊपर करेंगे और कंट्रोल दबा के, ध्यान रखना आपको बटरफ्लाई को दोनों तरफ से छोटा करना है, लेफ्ट और राइट से एक साथ। तो उसके लिए आपको कंट्रोल दबाना पड़ता है कीबोर्ड से, कंट्रोल प्रेस करके। तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है और हल्का सा छोटा कर देना है। फिर क्या करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट डी, आप इसको हल्का छोटा करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर आगे कीजिए, खींच के बड़ा कर दीजिए हल्का सा, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर आगे कीजिए, कंट्रोल दबा के थोड़ा छोटा कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर आगे कीजिए और कंट्रोल दबा के थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर थोड़ा हल्का सा आगे कीजिए और कंट्रोल दबा के थोड़ा छोटा कर दीजिए। ध्यान रखना कंट्रोल आपको हर बार दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट स्लाइड, थोड़ा सा आगे कीजिए, कंट्रोल दबा के आप छोटा कर दीजिए। ध्यान रखिएगा तितली कैसे उड़ती है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, कितनी स्लाइड्स में उड़ानी है और तितली को हल्का हल्का आगे करना है। कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट, थोड़ा बड़ा कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट, कंट्रोल दबा के थोड़ा छोटा कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर आगे कीजिए और इसको हल्का सा बड़ा कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, यहां कर दिए, इसको छोटा कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, हल्का सा, फिर बड़ा कर दीजिए। आप कंट्रोल शिफ्ट डी, इसको रोटेट कीजिए, वापस नीचे लाइए और उसको छोटा कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर हल्का सा आगे, फिर बड़ा, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर हल्का सा आगे, फिर छोटा, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर हल्का सा आगे, फिर कंट्रोल दबा के बड़ा कर देना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर मैंने इसको हल्का सा घुमा दिया, छोटा कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, आगे कीजिए, बड़ा कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर आगे कीजिए, छोटा कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर आगे कीजिए, बड़ा। अब कंट्रोल शिफ्ट डी करके मैंने फिर इसको घुमा दिया ग्रीन पॉइंट से, थोड़ा सा आगे कीजिए, छोटा, कंट्रोल शिफ्ट डी, थोड़ा सा आगे, बड़ा, कंट्रोल शिफ्ट डी, थोड़ा सा आगे, इसको छोटा कीजिए। मतलब वही काम आपको हर बार करना है, पर जितनी बार आप आगे करते हो तो सम सेम गैप रखो, ठीक है। और उसको फिर बड़ा कर दीजिए। आप किसी फूल पे बिठा दो इसे, कंट्रोल शिफ्ट डी, रोटेट किया, थोड़ा सा आगे ले गया मैं इसको, आप छोटा कीजिए कंट्रोल्स, अब कंट्रोल शिफ्ट डी, अब इसको आगे मत करिए, यहीं पे हल्का सा बड़ा कर दीजिए। अब आप देखेंगे साइड में जहां स्लाइड नजर आती हैं, तो 25 स्लाइड के ऊपर तितली छोटी है, बटरफ्लाई छोटी है, और 26 पे वो बड़ी है। देखिए 25 पे छोटी और 26 पे बड़ी। अब दोनों साइड को शिफ्ट से सिलेक्ट कर लो, 25 पे क्लिक करो और शिफ्ट दबा दो, 26 पे क्लिक करो।
अब दोनों स्लाइड को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कॉपी करनी है। बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपी कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी। उससे क्या होगा कि बटरफ्लाई एक ही जगह उड़ रही होगी। अब आप क्या करेंगे, इसको हल्का सा आगे कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, इसको घुमा दीजिए, बड़ा, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर इधर कर दीजिए, कंट्रोल दबा के थोड़ा छोटा कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर बड़ा। बहुत सिंपल तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट डी, इसको छोटा कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, थोड़ा बड़ा कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर छोटा कीजिए। कंट्रोल याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट स्लाइड होती है और कंट्रोल से आप किसी दो साइडों को एक साथ छोटा बड़ा कर सकते हो। अब इसको आगे कर दीजिए, चलो तितली चली गई बाहर, तो कंट्रोल शिफ्ट डी, आप भी बाहर आ जाओ तितली से। अब इसको प्ले करते हैं। इसको प्ले कैसे किया जाता है, आप सबको पता है कि एनिमेशन को कैसे प्ले करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबको पता है ना, आपको जाना है स्लाइड शो, मेन्यू बार में स्लाइड शो, फिर सेटअप स्लाइड शो, फिर ब्राउज एट की शो फुल स्क्रीन, ओके, एनिमेशन ऑटोमेटिकली आफ्टर, ऑन माउस क्लिक से टिक हटा देना, अप्लाई टू ऑल। प्ले करने के लिए क्या करोगे, F5, ये देखिए। अब हमें लगता है कि बटरफ्लाई काफी फास्ट प्ले हो रही है, काफी फास्ट फ्लाई कर रही है, तो आप काम कीजिए, टाइमिंग दे दीजिए। आप एस्केप मार के बाहर आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली आफ्टर के आगे डॉट, मैंने 30 सेकंड दे दिया, अप्लाई टू ऑल, और अब कीजिए F5। क्या करोगे, F5, ध्यान रखिएगा, और F5 दबाइए आप। ये देखिए एक फूल पे बैठ गई, अब जब तक तितली की इच्छा तब तक वो फूल पे बैठी रहेगी, और उसके बाद देखिए वो उड़ गई। आप चाहें तो टाइमिंग को थोड़ा और कम कर दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड ज्यादा हो गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ पे 15 सेकंड कर दिया, अप्लाई टू ऑल और F5। आशा करते हैं ये एनिमेशन आपको समझ में आई होगी, और बहुत ही आसान सी एनिमेशन है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी आप F5 करके इसको बार बार प्ले करके देख सकते हो। जितनी मर्जी बार आप एनिमेशन को प्ले कर सकते हो, जितनी बार F5 करेंगे आपकी एनिमेशन प्ले होगी। आप एक साथ कई सारी बटरफ्लाई ले सकते हो, बहुत सारी तितलियां ले सकते हो, सबको धीरे धीरे आगे करो, छोटा करो, बड़ा करो, फिर आगे करो, छोटा करो, बड़ा करो, टाइम लगेगा, लेकिन आप सबको अलग अलग जगह फ्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी तितली, कोई छोटी, सब में अलग अलग कलर भी ले सकते हो, तो काफी अच्छी एनिमेशन बना सकते हो घर बैठे बैठे आराम से। और यहीं से आप क्रिएटिव माइंड आपका होता है कि आप कितना, आपका माइंड क्रिएटिव है और कितना आप अच्छा बना सकते हो। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा।